हर वो शख्स जिसके मोबाइल में इंटरनेट है उसने कभी ना कभी विकिपीडिया का इस्तेमाल किया होगा। ऐसा इंसाइक्लोपीडिया जिस पर जो पूछिए लगभग लगभग हर सवाल का जवाब है या उस सवाल से जुड़ा आर्टिकल। अब विकिपीडिया के बारे में जिस शख्स ने विकिपीडिया को बनाया वो इंटरनेट डेवलपर कह रहा है कि विकिपीडिया तो अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए अपने मन से एडिट कर देती थी और उसका प्रोपेगेंडा टूल बन गया था। जी हां, बहुत बड़ी खबर है ये। विकिपीडिया के संस्थापक दो लोगों ने 15 जनवरी 2001 को विकिपीडिया लॉन्च किया था। दो लोगों में से एक का नाम है लैरी सेंगर। अब लैरी सेंगर ने इंटरव्यू में बताया कि कैसे अमेरिका की बाहरी खुफिया एजेंसी जो अमेरिका के बाहर दखल देती है सीआईए और अमेरिका की आंतरिक खुफिया एजेंसी एफबीआई, इन दोनों ने विकिपीडिया को अपने एक प्रोपेगेंडा टूल की तरह इस्तेमाल किया। यानी जो सीआईए और एफबीआई चाहती थी आप वही पढ़ते थे। अब इसका पर्दाफाश कैसे हुआ, इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। चलिए जल्दी से मैं आपको इस खबर के बारे में बताता हूं। सबसे पहले बता दूं कि आर्टिकल देखिए दुनिया भर की मीडिया में छपा है। अब मैं आपको ये रशिया टुडे का एक आर्टिकल दिखा रहा हूं। CIA edited Wikipedia has become propaganda tool co-founder उन्होंने कहा है। अब उन्होंने पूरा इंटरव्यू भी दिया है। अब उस इंटरव्यू के अंदर क्या आरोप लगाए गए हैं और क्या खुलासा किया गया है, आइए मैं आपको समझा देता हूं, बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले खुलासा नंबर 1, विकिपीडिया निष्पक्ष कभी नहीं, यानी होता है ना कि कोई इन्फो कोई फैक्ट आप तक न्यूट्रल वे में पहुंचा देना, विकिपीडिया ऐसा नहीं। क्यों? कॉम्प्रोमाइज प्रोपेगेंडा टूल बन चुका है। प्लेटफॉर्म पर एक खास वैचारिक नजरिया हावी हो गया। अच्छा, एक चीज और है, विकिपीडिया दो तरफा मारा जा रहा है। होता है ना कि भाई ना घर के ना घाट के, विकिपीडिया के साथ भी यही है। मैंने जब विकिपीडिया एक अपील करता था कि हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, हमें कुछ आर्थिक मदद दीजिए, तो मैंने उस दौरान कई ऐसे आर्टिकल देखे जिसमें कहा गया कि विकिपीडिया अल्ट्रा लेफ्ट को प्रमोट करता है, विकिपीडिया एंटी इंडिया है, एंटी हिंदू है, इस तरह की बातें लिखी गई है ना, लेफ्ट को प्रमोट करता है ना, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है, इस तरह की बातें मैंने पढ़ी थी, मैंने देखी थी, ऐसे आर्टिकल भी मैंने देखे थे। वो सच है या नहीं वो एक अलग बात है। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं कि न घर का न घाट का। विकिपीडिया का फाउंडर वो क्या कह रहा है कि सीआईए इसको ऐसा कॉम्प्रोमाइज प्रोपेगेंडा टूल बना चुकी थी कि पढ़ने वालों पर एक खास वैचारिक नजरिया हावी होता था। और वो नजरिया क्या है? ग्लोबलिस्ट, एकेडमिक, सेकुलर और प्रोग्रेसिव कंसेंसस। ये अलग कहानी है, ये लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी से मैच नहीं करती। तो इसीलिए खैर सीआईए चाहता था कि जो विकिपीडिया पढ़ रहे हैं उनका नजरिया ग्लोबलिस्ट हो, एकेडमिक हो, सेकुलर, प्रोग्रेसिव हो। ठीक है, अब दूसरा खुलासा, सीआईए और सरकारी एजेंसियां विकिपीडिया को एडिट कर रही हैं, इसका पता कैसे चला? तो हुआ यह कि जब लगातार ऐसी शिकायतें आने लगी कि भाई ओरिजिनल आर्टिकल कुछ और है, इसमें एडिट होके कुछ कंटेक्स्ट चेंज हो जा रहा है, तो देखिए वहां उन्होंने विकी स्कैनर नाम का एक टूल बनाया कि भाई जो बदलाव किया जा रहा है ओरिजिनल आर्टिकल में या हमारे इनपुट में, आईपी एड्रेस ट्रेस करते हैं, देखते हैं कहां से ये हो रहा है। तो जब उन्होंने आईपी एड्रेस ट्रेस किया तो कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी मिली जिसमें सीआईए, एफबीआई और सरकारी कंपनियों से जुड़े एडिट सामने आए। यानी पता चला कि भाई इस बिल्डिंग से हो रहा है, वहां क्या है भैया, वहां सीआईए का ऑफिस चलता है, एफबीआई का ऑफिस। आईपी एड्रेस से ट्रेस किया गया और तब पता लगाया गया कि विकिपीडिया को एडिट किया जा रहा है एफबीआई और सीआईए के द्वारा। अब एक बड़ा प्रमाण कि विकिपीडिया ने कौन सा ऐसा आर्टिकल या कौन सा ऐसा सेगमेंट एडिट किया और अपनी, माफ कीजिएगा, सीआईए और एफबीआई ने कौन सा ऐसा आर्टिकल या कौन सा ऐसा सेगमेंट विकिपीडिया का एडिट किया और क्यों। तो इसका एक उदाहरण भी सामने आया। उदाहरण है इराक युद्ध। इराक युद्ध में आपको पता है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कह के हमला किया गया, वॉर अगेंस्ट टेरर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इराक को तहस नहस कर दिया गया, सद्दाम हुसैन की रिजीम एकदम नेस्तनाबूद हो गई और बाद में सद्दाम हुसैन की बात पार्टी के लोग क्या हो गए, आगे आईएसआईएस में चले गए, वो एक अलग कहानी है। पर हम आते हैं सद्दाम हुसैन और इराक वॉर, इनसे कैजुअलिटी की जो फिगर थी ना कि भाई अमेरिका की ओर से कितनी कैजुअलिटी हुई, या अमेरिकी सैनिकों ने इराक में कितने मार दिए, या उस युद्ध में कितने मारे, कितनी जनहानि हुई, कैजुअलिटी के नंबर्स यानी कैजुअलिटी के फिगर्स बदल दिए गए ताकि
इराक युद्ध पर आप ये सवाल ना खड़ा करें कि आप वॉर अगेंस्ट टेरर कह रहे थे, ये तो वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी निकल गई। अब देखिए, अब मामला बड़ा क्यों है? क्योंकि एआई भी विकिपीडिया से जानकारी ले रहा है, इसलिए ये खतरा है। प्रोपोगेंडा टूल से अगर एआई जानकारी देगा तो वो आपको भी प्रोपोगेंडा ही परोसेगा, इसलिए ये संकट बड़ा है। जो वो कह रहे हैं, सैगनर कह रहे हैं, जो इसके संस्थापक है, कि अगर विकिपीडिया पहले से बायस है तो वही बायसनेस आपको एआई के जवाबों में भी मिलेगी। यानी समस्या सिर्फ विकिपीडिया तक सीमित नहीं है। अब देखिए बड़े सुधार क्या है, वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि आर्टिकल्स की पब्लिक रेटिंग हो। गुड पॉइंट। नियमों और नीतियों में चुने हुए इलेक्टेड अधिकारी हों। अब ये तमाम उन्होंने ये जो मेल फंक्शनिंग है इससे जुड़े सुझाव भी दिए हैं